हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सम लेके आया हूँ। ये JEE में आया हुआ है। ठीक है, JEE 2019 या 2020 का ये एक सम है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कोई भी जब भी सम आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में, JEE या नीट में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप उसको ध्यान से पढ़ोगे और पहले ये डिसाइड करोगे कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है, तो देखिए, इफ कैपिटल M इज मास ऑफ वाटर that rises in capillary tube of radius small r, then mass of water that will rise in capillary tube of radius 2r। मतलब ये कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड सम है। तो कैपिलरी ट्यूब आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे, ये आपकी बुक में है। ठीक है, 12th की बोर्ड के बुक में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा कैपिलरी ट्यूब से। तो आपने कैपिलरी ट्यूब में पढ़ा होगा कि हमारा कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है बच्चों, कि हमारा लिक्विड का लेवल राइज होता है और लिक्विड का लेवल फॉल होता है। तो राइज कब होता है, ठीक है, राइज होता है ऐसा लिक्विड जो कि सरफेस को अगर गीला करता है। ठीक है, जैसे पानी है वो सरफेस को गीला करता है, तो उस केस में लेवल हमारा राइज होता है, और जो अगर सरफेस को गीला नहीं करता है तो फॉल होता है। ठीक है, तो इस केस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो राइज होता है उसका फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। H मतलब, ठीक है, लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज हुआ, वो H है। जैसे हम लोग पहले के टाइम पे लैंप यूज करते थे, लाइट चली जाती थी, आज भी रूरल एरिया में क्या लैंप यूज होते हैं। तो लैंप में एक कॉटन की बत्ती डली रहती है ना, कपड़े की, तो वो कैरोसिन में डली रहती है। फिर क्या होता है, अपने आप ही थोड़ी देर में कैरोसिन उस बत्ती के ऊपर, उस कॉटन के कपड़े के ऊपर अपने आप ही वो आ जाता है ऑयल। तो लेवल अपने आप ही राइज हो जाता है। क्यों, दिस इज ड्यू टू दी कैपिलरी एक्शन। तो कितना राइज होता है बच्चों, ध्यान से समझना, कितना राइज होता है, उसी का फॉर्मूला ये था, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। T यहाँ पे है हमारा टेंशन, ठीक है, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, R क्या है, R आप लोगों को पता है, R है हमारी रेडियस, रो क्या है, डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको बोला है कि M मास का वाटर है और ये राइज होता है एक कैपिलरी ट्यूब में जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो वो बोलता है कि अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस डबल कर दी तो कितना मास राइज करेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लो, तो मास इज इक्वल टू कितना होता है, उसने पूछा है कि कितना मास राइज करेगा। तो मास इज इक्वल टू कितना होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम को डेंसिटी बोला जाता है बच्चों। किसको डेंसिटी बोला जाता है, मास पर वॉल्यूम को डेंसिटी बोला जाता है। इसलिए मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, रो, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम को मान लो भी। ठीक है, अभी देखो, हमारा ट्यूब है, तो ट्यूब होता है सिलिंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और एच। और एच की जगह हमें क्या यूज करना है, एच मतलब कितना राइज हुआ, और राइज होने का फॉर्मूला है ये, तो इसकी जगह वैल्यू रख दो 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये आपका हो गया मास का फॉर्मूला।
यहाँ देखो आपका आर से आर कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो आपका मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेडियस के। अब आप देखो आपकी रेडियस तो डबल कर दी गई। भाई पहले रेडियस कितनी थी, जब कैपिटल एम मास था तो रेडियस स्मॉल आ रही थी। अब रेडियस को कर दिया गया डबल, तो रेडियस को डबल करेंगे तो मास भी हमारा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब पहले मास कितना था, कैपिटल एम। अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2m। मास भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चे लोग, मास भी हमारा डबल हो जाएगा। तो आप लोग इस जानकारी को समझ पाए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चे लोग नोटबुक में नोट चल आप लोग एकदम करते चलिए, ठीक है। कभी भी आप लोग स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ और आपको एकदम इम्पोर्टेंट सम ला रहा हूँ। आप कम टाइम में भी अपनी स्टडी कर सकते हो, ऐसा तरीका ला रहा हूँ। आगे मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। और जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।